अरेंज की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश जोन के शांति कुंज के पाराशर भाई साहब, बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक छोटा सा परिचय दिया अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का। हमारे सभी जोनल प्रभारी, क्षेत्रीय, उप जोन, प्रांतीय समन्वयक और जनपदीय समन्वयक, जोनल और अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की हमारी जोनल समन्वयक डॉक्टर अमिता सक्सेना जी, मधु श्रीवास्तव जी और संजय गुप्ता जी, और हमारे मध्य प्रदेश जोन के प्रभारी, प्रांत के प्रभारी आर के गुप्ता जी। अब सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी हमारे जो जोन के प्रभारी हैं या सहयोगी हैं और अवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी के जो सहयोगी और समन्वयक हैं, उन सभी का स्वागत शांति कुंज के द्वारा हम करते हैं। आज का जो विषय है वो संगठनात्मक गोष्ठी का है। संगठन तो एक बार बना था, लेकिन वो बहुत ही प्रिलिमिनरी संगठन था और जिसके द्वारा जो कार्य होना था वो संपन्न होने में कुछ असुविधा हो रही थी। और ये क्योंकि 8वां आंदोलन अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धिया जी ने प्रारंभ किया है, तो इसके लिए आवश्यक हो गया था कि संगठन फिर से इसका रिन्यूअल हो और फिर से इसमें बहुत से लोग काम करने लगे हैं, उनका भी नाम आ जाए। तो बहुत प्रयास के बाद आपके क्षेत्र से और यहाँ पे हमारे जो संगठन जोन के हैं उनके द्वारा जो नाम हमको उपलब्ध हो पाए हैं वो नाम उपलब्ध कराए गए हैं, उनका इसमें इनको इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ये संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन में इतनी शक्ति है कि अगर आप देखिए, कहते हैं कि अगर आर्मी के जवान जो हैं एक कदम ताल करके चलते हैं संगठित रूप से तो पुल तक टूट जाते हैं। अगर देखा जाए तो शरीर के जो अंग अवयव हैं वो अगर एक अनुशासन में ना चले, लीवर कहे कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, किडनी कहे हम नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर का भी अंत हो जाएगा। इसी तरह से सूर्य के साथ जितने नक्षत्र घूमते रहते हैं वो एक अनुशासन में घूमते हैं। अगर एक भी उसमें से नक्षत्र ग्रह ये कहे कि भाई हम तो अकेले चलेंगे, तो आप देखिए सृष्टि का अंत हो सकता है। संगठन में इतनी शक्ति है कि थोड़े से लोग जो भगवान बुद्ध के साथ थे, तो वो संगठन की वजह से ही पूरे एशिया में देखा जाए तो बुद्धिज्म फैला था। थोड़े से लोग 200 वर्ष के ही देखा जाए तो वर्षों में 200 वर्षों के अंदर ही ईसाई धर्म करीब पूरी दुनिया में आधी पॉपुलेशन ईसाइयों की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संगठन की शक्ति बनी रही तो इससे क्या होता है कि जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए श्रद्धेया जी ने ये संगठन बनाने के लिए आदेश दिया है। अकेला चलो रे का नारा तो एक बार कभी दिया गया था, और ये तब दिया जाता है जब थोड़े से लोग होते हैं, एक जगह कार्य करते हैं।
लेकिन जब एक ही तरीके के कार्य बहुत जगह संपन्न किए जाते हैं और बहुत लोगों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो वहां संगठन का बनना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अपनी ढपली अपनी राग बजाना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने से कुछ होने वाला नहीं रहता है। आप सभी जानते हैं कि संगठन की शक्ति का मतलब ये होता है कि एक लक्ष्य हो और एक विचारधारा हो। जो विचारधारा शांति कुंज से महाकाल के घोंसले से दे दी जाती है, यदि उस विचारधारा पे हम चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित किए रहेंगे, तो जरूर आपके संगठन के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया जाएगा वो टॉप पर पहुंचेगा। संगठन की शक्ति जो हमारी है, जो हमारे युग निर्माण संगठन की शक्ति है, वो परमात्मा की है। परमात्मा का इसमें शक्ति लगी हुई है और उन्हीं का जो है वो मार्गदर्शन और संरक्षण जो है वो हमारे ऋषियों का है, और हमारा और आपके जैसे नैष्ठिक साधकों का पुरुषार्थ और सहयोग लगा हुआ है। तो इसी के कारण ये एक दैवी मिशन है। हम लोग सोचते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें तो हमारा ही दिमाग चल रहा है, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे आगे हैं, हम ही को श्रेय मिलना चाहिए। तो ये भूल जाना चाहिए, इसमें परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की योजना है ये। तो परमात्मा की योजना है तो जो वो शक्ति देंगे वैसा हम काम करेंगे। और जहां उन्होंने शक्ति खींच ली, एक कहानी आती है यक्ष की। एक बार हम जब आपके देवता जीत गए थे तो उनको बड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा ये तो मेरी शक्ति से मैंने जो है सबको हराया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको फिर से ठीक करना चाहिए। तो वो यक्ष का रूप धारण करके इन देवताओं के पास पहुंचे। तो इंद्र ने कहा कि ये भाई कौन है, इतना दिख रहा है, हम लोग सबसे शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने वायु देवता को भेजा कि जाओ देख करके आओ कि ये कौन है। तो वायु देवता जब पहुंचे यक्ष के पास तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं। तो वायु देवता ने कहा मैं वायु देवता हूँ, मैं चाहूं तो पृथ्वी की हर चीज को 1 मिनट में उड़ा सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा एक ये तिनका रखा उड़ा दीजिए। तो वो तिनका उड़ा नहीं सके। तो इसके बाद फिर वो वापस लौट गए। फिर उन्होंने अग्नि को भेजा। अग्नि देवता ने कहा मैं पूरी सृष्टि को जला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जला दीजिए इस तिनके को, नहीं जला पाए। फिर इंद्र खुद गए। तो जब वो गए तो यक्ष देवता जो है वो वहां से गायब हो गए। वो उनको ढूंढने लगे तो उमा मिली। उमा का मतलब ज्ञान बुद्धि की देवी। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ एक बड़े यक्ष दिखे थे, कहाँ चले गए। उन्होंने कहा वो यक्ष नहीं थे, वो ब्रह्मा जी थे। उन्होंने आपकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए थे और आपको ये बताने आए थे कि ये शक्ति आपकी नहीं थी, ये शक्ति ब्रह्मा जी की थी, ये ईश्वर की शक्ति थी जिससे कि आप उनको जिता पाए। तो हमको और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम और आप किसकी शक्ति से चल रहे हैं, हम और आप किसकी शक्ति से बोल रहे हैं और किसकी शक्ति से ये इतना बड़ा युग निर्माण का संगठन चल रहा है। जब देवता संगठित होते हैं तो आप जानते हैं कि हार जाते हैं, और जब संगठित हो जाते हैं तो दुर्गा शक्ति का अवतरण हो जाता है। और जब दुर्गा शक्ति अवतरण होती है तो वो कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता चला जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग में संघ की शक्ति ही कार्य करेगी। तो संघ की शक्ति कार्य करेगी तो संघ संगठित हम कैसे बने, क्या हम अपने अंदर व्यवहार लाएं कि हम संगठन को बराबर बनाए रहें और आगे चलते रहें। अब इतना बड़ा संगठन आपका बन तो रहा है, कोई जो है जोनल प्रभारी है, कोई प्रांतीय प्रभारी है, कोई जनपदी है, और असली में तो वो सहयोगी हैं आपके। जो सहयोगी का कार्य क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है वो जनपद है। तो जनपद के जो सहयोगी हैं असल में कार्यकर्ता तो वही है, और हम और आप तो बैठे हुए हैं समन्वय के लिए। हम उनका समन्वय करेंगे, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन कार्य तो उन्हीं को करना है। और किसकी शक्ति से करेंगे, भगवान गुरुदेव की शक्ति से चलेंगे। तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि हम संगठन को मजबूत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव ने एक सद्वाक्य दिया था कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो
जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। और मान लीजिए संगठन में कोई छोटे लोग को समन्वयक बना दिया गया कुछ सोच करके कि ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये सोचना चाहिए और बड़ों को भी सोचना चाहिए कि छोटों को प्यार देना चाहिए और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। परस्पर आत्मीयता, प्रेम और सहयोग करना चाहिए। अब घर में देखिए तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन आत्मीयता ऐसी रहती है कि दो शब्द कह भी देते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, बुरा भी लगता है तो वो हम मन में नहीं बिठाते हैं, उनसे बराबर हम आत्मीयता और प्रेम अपना दिखाते रहते हैं। तो वही आत्मीयता और प्रेम हमको अपने मिशन के, क्योंकि सब गुरुदेव के बच्चे हैं, उसमें चलाना चाहिए। एक दूसरे की अगर किसी को उन्नति हो रही है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे कार्य हैं, अब कोई उन्नति करना चाहता है, उसको जो है कुछ कमी है तो उसको सहयोग देना चाहिए, उन्नति करने में सहयोग देना, और मिल बांट कर काम करें। ये नहीं कि एकाकी अपना काम करते चले जा रहे हैं, एकाकी योजना बनाए चले जा रहे हैं। सब लोग मिल बैठ करके अगर आपस में योजना बनाएंगे तो आपस में आत्मीयता बनी रहेगी और संगठन आगे बढ़ता जाएगा। अब ये देखना चाहिए कि काम तो बिगड़ जाए, चाहे काम बिगड़ जाए, लेकिन हमारा मन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। अगर मन मुटाव हो जाता है तो हमारा संगठन टूटता है। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत है हमारे कि परस्पर आत्मीयता, प्रेम और इसका। और संगठन टूटता कब है? जबकि हम श्रेय पाने के लिए, हम अपना सम्मान पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने लोगों का मूल्यांकन नहीं करते, कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसको श्रेय ना देने के बजाय सब श्रेय अपना लेना चाहते हैं। तो जब अपना श्रेय लेना चाहेंगे तो संगठन टूटेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और दूसरा क्या बताया गुरुदेव ने ये कहा कि हम पद की लालसा हमको होती है कि हमको पद मिल जाए, हम जो है इंचार्ज बन जाएं अपने संगठन के। तो ये दोनों लालसाएं जो हैं ये हमारे संगठन को तोड़ती हैं, आपस में मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और अहंकार अलग से जागृत हो जाता है। और जब अहंकार जागृत हो गया तो अहंकार, गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म के क्षेत्र में या संगठन के क्षेत्र में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार उस पागल हाथी की तरह होता है जो कि अपना तो मर जाता है किसी तरह से, और लेकिन वो अपने कुनबे को भी मार डालता है, इधर उधर अपना सर पटक के या कुछ होकर पागल आदमी मर जाता है और अपने कुनबे को भी नुकसान करता है। तो हमें कभी अहंकार नहीं आना है, कभी कुछ ऐसी बात नहीं करनी है और निरंतर श्रेय सम्मान से पीछे रहना है। और कुछ बना भी दिया गया तो भगवान की प्रेरणा से बनवा दिया गया है और वो हमको काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पद दे दिया गया है जिस पे रहकर हम उस भगवान से कंधे से कंधा मिला करके उनके बच्चों से काम बता करके उनको आगे बढ़ाकर उनके हम श्रेय और सम्मान के भागी बने। गुरुदेव ने कहा है कोई ऐसा ना हो जो कि हनुमान से कम हो। तो कहने का मतलब है कि इस संगठन का एक ये छोटा सा हमने आपको उदाहरण दिया। अब हम संगठन की बात करते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश को हमने ये 3 जोन में बांटा है, पूरे प्रांत को 3 जोन में बांटा है और ये 3 जोन जो हैं आपके अच्छा, तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका जो है एक तो ये शांति कुंज है आपका, और आपके 3 प्रांत तो 3 नहीं है, एक प्रांत में 3 जोन बांट दिया गया। तो ये 3 आपके प्रांतीय या जोनल समन्वयक है और उप जोन समन्वयक जो होते हैं वो आपके यहाँ 11 हैं और जनपदी समन्वयक 52 है क्योंकि आपके 52 जिले हैं और सबके सहयोग, सबके साथ एक सह समन्वयक है और जनपदी सहयोगी हैं, बहुत सारे जनपदी सहयोगी, क्योंकि असली कार्य क्षेत्र हमारा वही है। तो मध्य प्रदेश प्रांत में जो जोन 1 है उसमें डॉक्टर अमिता सक्सेना जी को उस जोन का समन्वयक, मतलब पहली प्रांतीय समन्वयक हमारी डॉक्टर अमिता सक्सेना जी हैं, जिनको कि कुछ 4 उप जोन दिए गए हैं कार्य करने को, जिम्मेदारी है उनकी बहुत बड़ी। जबलपुर, अमरकंटक, रीवा और छिंदवाड़ा, ये 4 जोन उनके हैं
जोन 2 में हमारी मधु श्रीवास्तव जी हैं, जिनको भोपाल, सागर, इंदौर और खांडवा दिया गया है। और तीसरा जोन हमारा संजय गुप्ता जी का है, जिन्हें ग्वालियर, गुना और उज्जैन दिया गया है। अब इसका डिटेल अगर हम आपको बताना चाहें कि अमिता सक्सेना जी के साथ जो जोनल सह समन्वयक हैं वो स्नेह लता सांवरे हैं, और उप जोन समन्वयक जो जबलपुर की अमिता सक्सेना जी स्वयं हैं और स्नेह लता सांवरे उनकी सह समन्वयक हैं। और अमरकंटक जोन जो कि इनके जबलपुर में ही आता है, वो उसमें श्रीमती ताराबेन पांड्या हैं और उप जोन समन्वयक किरीट भाई हैं, और उमा पांड्या जी भी हैं ये सहयोगी के रूप में। लेकिन जब कभी तारा बहन हमारी गुजरात वगैरह चली जाएंगी तो उनका काम उमा पांड्या जी देखेंगी। तीसरा है रीवा। रीवा उप जोन की समन्वयक श्रीमती पुष्पा सिंह जी हैं, उनके सह समन्वयक श्रीमती सरिता गुप्ता जी हैं। छिंदवाड़ा चौथा उप जोन है हमारी अमिता सक्सेना जी का, जिसमें कि उप जोन समन्वयक अमिता मान सिंह जी हैं और उप जोन सह समन्वयक जो है वो निर्मला चौधरी हैं। इसी तरह से आपके जनपदी समन्वयक हैं, इसका डिटेल हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। अब मधु श्रीवास्तव जी ने तो अभी से ही काम शुरू कर दिया। इनका हमने देखा, इन्होंने व्हाट्सएप पे अपने सब उप जोन को काम दे दिया और सारे समन्वयकों को ये बता दिया कि कैसे हम जूम को डाउनलोड करेंगे और कैसे जूम चलाएंगे। तो इतना एक्टिव होना, जैसे मधु श्रीवास्तव जी अभी से ही एक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ये लिस्ट मिल गई। तो इनके उप जोन में आते हैं भोपाल, दमोह, इंदौर और ओंकारेश्वर। भोपाल में जो है मधु श्रीवास्तव जी खुद जो है उप जोन समन्वयक हैं और लेखा चौहान जी उनकी सह समन्वयक हैं। इंदौर की श्रीमती प्रज्ञा बैरागी और सह समन्वयक मंजूषा उपाध्याय। सागर की श्रीमती रेखा गुप्ता और सह समन्वयक नीलिमा नामदेव जी हैं। खांडवा की श्रीमती पूजा पाटिल और श्रीमती सह समन्वयक श्रीमती सुनीता जी हैं। इसी तरह से तीसरा उप जोन जो हमारे संजय गुप्ता जी और श्रद्धा सक्सेना जी उनके सह समन्वयक हैं, ये इस जोन को देख रहे हैं। अब इनमें 3 इनको उप जोन दिए गए हैं। तो ग्वालियर में जो उप जोन समन्वयक हैं वो कविता समाधिया जी हैं और उप जोन सह समन्वयक सुपर्णा श्रीवास्तव जी हैं। गुना की शशि मिश्रा जी हैं समन्वयक और उप जोन सह समन्वयक संतोष सोनी जी हैं। उज्जैन की उप जोन समन्वयक उर्मिला तोमर जी हैं और श्रीमती माधुरी सोलंकी उप जोन सह समन्वयक हैं। अब हम बहुत शॉर्ट में जल्दी आपके जनपदी सहयोगियों का और जनपदी समन्वयकों का और सह समन्वयकों का नाम भी बताएंगे। अब जबलपुर में जो है आपके जो उप जोन है उसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और कटनी आता है। तो यहाँ तो जो जनपद, अब आपको उप जोन समन्वयक सह समन्वयक तो बता चुके हैं। अब जबलपुर जो है उसकी जबलपुर जनपदी समन्वयक मधु नामदेव जी हैं और सह समन्वयक कृष्णा पटेल जी हैं और उनके सहयोगी आप देखिए ये 16 हैं। तो आभा श्रीवास्तव, इंदु राय, सावित्री मालविया, दीपिका मालविया, प्रमिला पांडे, कविता तिवारी, प्रकाश सेन जी, रमेश पटेल। तो इस तरह से ये बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बहुत सारे लोगों का नाम एक साथ पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत देर लग जाएगी। तो शुरू के नाम तो हम पढ़ देते हैं और नाम आप लोग चाहे तो हमारे वैसे अमिता सक्सेना जी के पास ये नाम चले गए हैं तो उनको नाम बता भी देंगी, उनके पास ये भेज भी देंगी सारी चीजें, और जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबके पास भेजेंगे। कहने का मतलब है कि जो जनपदी समन्वयक है जैसे मधु नामदेव जी हैं, ये अपने जनपद की, और ये सह समन्वयक कृष्णा पटेल जी हैं, ये सारे अपने सह समन्वयक की जो भी सूचना मांगी जाएगी वो समय से अपने उप जोन समन्वयक को देंगी। तो आपके यहाँ तो अमिता सक्सेना जी और स्नेह लता जी हैं, और उसके बाद जब जो उप जोन है वो अपने जोन को देगा। तो इसलिए ये एक आपका संगठन बनाया गया है। अब नरसिंहपुर जनपद की मंजू श्रीवास्तव जी समन्वयक हैं और राजकुमारी कौरव ये जो हैं ये जनपदी सह समन्वयक हैं। जनपदी सहयोगियों में 17 लोग हैं। संजू पटेल, सतेंद्र पालीवाल, मुकेश पटेल, छोटीबाई पटेल, निर्मला पटेल, साधु पाटकर, सुषमा वर्मा, रेखा पटेल,
रामती पटेल। तो इस तरह से ये 17 लोग जो हैं ये हमारे नरसिंहपुर के सहयोगी हैं, और जो सहयोगी हैं वही हमारे असली कार्यकर्ता हैं जो कि इस कार्य को कर रहे हैं, जिनकी सूचना ऊपर तक जाएगी। तीसरा आपका है मंडला। मंडला की जनपदी समन्वयक साधना सिंह हैं और उनकी सह समन्वयक डॉक्टर हेमलता रजक जी हैं। हमारी सहयोगी 17 हैं। सत्या रोटरा, गौरी धुर्वे, साधना सिंह, शशि कुशवाहा, कविता शुक्ला, सरिता अग्निहोत्री आदि जो हैं ये सहयोगी हैं हमारी मंडला की। कटनी में जो जनपदी समन्वयक हैं वो ज्योति श्रीवास्तव, प्रफुल्ल सोनी उनकी सह समन्वयक हैं। दोनों मिलजुल करके समन्वय का काम करेंगी और सारी रिपोर्ट और सारा प्रशिक्षण जो है ये हमारी सारी जितनी का हमारी सहयोगी कार्यकर्ता बहने भाई हैं, जैसे श्रीमती ममता खरे, सुमन तिवारी, राम प्यारी निषाद, पुष्पा निषाद, गीता शिवहरे, चमेली वर्मन, पुष्पा शर्मा, संगीता गुप्ता, आशा कौशल, किरण शर्राफ। तो ये सारी बहनें जो हैं ये आपको सहयोग के रूप में हैं और ये सारा काम हमारा जबलपुर के लोग करेंगे। अमरकंटक जो है हमारा वो उसके उप जोन समन्वयक ताराबेन पांड्या जी, हमने बताया किरीट भाई जो हैं वो उसके सह समन्वयक हैं। और इसकी जनपदी जो डिंडौरी इनकी जनपद है वहां श्रीमती शशि सिंह ठाकुर समन्वयक हैं और सह समन्वयक लक्ष्मी अहिरवाल हैं। और जनपदी सहयोगी इनके यहाँ बहुत कम हैं। हमारी तारा बहन को और श्रीमती शशि सिंह ठाकुर और लक्ष्मी अहिरवाल को अब काफी प्रयास करना पड़ेगा कि आपके यहाँ बहुत सारे सहयोगी बने, क्योंकि अमरकंटक जो हमारा उप जोन है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो गुरुदेव का परम प्रिय स्थान था अमरकंटक। तो आपको ये करना पड़ेगा कि डिंडौरी में जो लोग बहुत कम हैं यहाँ हमारे कार्यकर्ता बढ़ें, और कैसे बढ़ें इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद शहडोल के जो जनपदी समन्वयक है मीनाक्षी तिवारी और सह समन्वयक हैं हेमा केशरवानी, और जनपदी सहयोगी जो हैं सुमन दीक्षित, नीना गुप्ता, सरोज गुप्ता, कविता गुप्ता, नंदिनी गुप्ता, रीता गुप्ता, अर्चना गुप्ता, बहुत सारी बहनें हैं 15 जो कि आपको सहयोग करेंगी इस काम के लिए। उसके बाद अनूपपुर में जनपदी समन्वयक हैं बेला राठौर और सह समन्वयक मीना राठौर, और सहयोगी श्रीमती रेखा बहन, मीनाक्षी तिवारी सहयोगी, सविता सिंह, सोनू, सुशीला जी, सुनीता, सुलोचना जी, विनोद कुमार, सविता राठौर और माधवी राठौर। अब उमरिया में जो है हमारी जनपदी समन्वयक कुमारी किरण तोमर, श्रीमती जानकी सिंह, सहयोगी सविता मिश्रा, सरोज सोनी, इस तरह से बहुत सारे लोग सहयोगी हैं। आपको भी सहयोगी की संख्या उमरिया में बढ़ानी पड़ेगी। अब उपजोन रीवा आया। रीवा की जो हमारी उपजोन समन्वयक है पुष्पा सिंह जी हैं और सरिता गुप्ता हैं, और इनके साथ 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा की जो जनपदी समन्वयक हैं वो ऋचा त्रिवेदी जी हैं, पूजा मिश्रा सह समन्वयक हैं, और सहयोगी आभा सिंह, राकेश पांडे, अजय नामदेव, अरुणा देवी, मीना द्विवेदी, बिनू दुबे, भारती शर्मा, इस तरह से बहुत सारी 42 लोग रीवा में सबसे ज्यादा हमारी बहनें भाई काम कर रहे हैं, और ये हैं 42 इन नंबर। इस तरह से सतना में भी हमारे 22 लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं। यहाँ की जनपदी समन्वयक रामबाई हैं गुप्ता और सह समन्वयक श्रीमती सावित्री वर्मा। इनके सहयोगी जो हैं वो महेंद्र सिंह जी हैं, कमलेश तिवारी, ज्योति वर्मा, रवि जी, एनपी तिवारी, सावित्री शर्मा, भारती वर्मा, ममता श्रीवास्तव, सुधा जी और सुमन, सावित्री, शैलेश और विजय कुमार। हमने ये देखा है कि ज्यादातर बहनों के नाम ज्यादा है, कहीं कहीं भाइयों के नाम है। भाइयों का भी इक्वल इसमें सहयोग होना है। कैसे होगा आपको अभी बताएंगे। इस तरह से अब आपका सीधी जिला आया, जिसकी जनपदी समन्वयक हमारी मालती पांडे और सह समन्वयक करुणा द्विवेदी जी हैं। इनके सहयोगी 17 हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं। हेमलता वर्मा,
वंदना अग्रवाल, बिंदु उपाध्याय, गायत्री गुप्ता, सावित्री सिंह, पुष्पा सिंह, शीला पटेल, जागृति पांडे, किरण सिंह, बहुत सारे देखिए आप 17 लोग इसमें हैं। और सिंगरौली में जो जनपदी समन्वयक हैं वो हैं मंजू लोहिया और सह समन्वयक हैं सावित्री केसरी, सहयोगी हैं मीरा देवी, माचा सिंह, वीणा शुक्ला, रश्मि सिंह, पूजा पांडे, कृष्णा पाठक, विमा पाठक, आशा द्विवेदी, अहिल्या सिंह, मंजुषा मिश्रा, शैलजा पांडे आदि। तो इस तरह से आपका रीवा उपजोन है जिसमें बहुत अच्छे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिला हमारा जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी उप जोन समन्वयक हमारी अमिता मान सिंह चौधरी जी हैं और उनकी सह समन्वयक जो है वो निर्मला चौधरी हैं। और इनके जो 4 जिले हैं, सिवनी की जनपदी समन्वयक मालती सोनी है, सह समन्वयक उषा शर्मा है, जनपदी सहयोगी 18 हैं, बहुत अच्छे हैं। कमला सोनी, डाली विश्वकर्मा, वंदना जी, अनसुईया, इमला, तुलसा, मालती जी, प्रसाद, तीर्थ प्रसाद, गौरा जी। तो इस तरह से बहुत सारे सहयोगी 18 सहयोगी हमारे हैं। छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा की जनपदी समन्वयक हैं वो कमला डहरिया जी हैं और सह समन्वयक अनीता राउत जी हैं। इनके सहयोगी 36 हैं। इसका मतलब हमारे छिंदवाड़ा में हमारे गांव गांव तक बहनें और भाई पहुंच चुके हैं, जहां की आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का ये शंखनाद हो चुका है। ऐसे ही सब लोग के जितने ज्यादा सहयोगी होंगे उतना ज्यादा काम बढ़ेगा। अब बालाघाट में जो जनपदी समन्वयक है मंजू गुप्ता, सह समन्वयक उर्मिला भगत और सहयोगी गायत्री पटेल, मान सिंह चौधरी, शर्मिला बोपचे, पुष्पेश्वर, दिव्या, प्रेमलता, सुभागी, शीतल, संगीता, देवकल, ऐसे बहुत सारे हमारे 18 सहयोगी हैं। बैतूल जिले की जो हमारी जनपदी समन्वयक है वो निर्मला चौधरी और सह समन्वयक रजनी सोनी जी हैं। इनके जो सहायक हैं, सहयोगी हैं वो 21 हैं, बहुत अच्छा है। शांता देशमुख, हेमलता मालवी, शीला मुले, कुसुम घोटे, धनवंतरी जी, रजनी, मीरा, चंद्रकला, तुलसी, पुष्पा, गीता, पुष्प और मोहिनी जी। अब आपका जो आया दूसरा उपजोन भोपाल, तो उपजोन भोपाल जो है वो उसमें आपके जो उपजोन में भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद और हरदा जिले आते हैं। इनकी उपजोन समन्वयक हमारी मधु श्रीवास्तव जी भी ही हैं और सह समन्वयक भी सुश्री लेखा चौहान है। अब भोपाल की जनपदी समन्वयक राजश्री चौरिया जी हैं और सह समन्वयक अंजना परिहार हैं। जनपदी सहयोगी जो हैं इनके 41 हैं, बहुत ज्यादा है। श्रीमती रमा देशमुख, सरला शर्मा, मधु शर्मा, राखी राजपूत, दीप्ति, माया, संध्या, इंद्रा, रेखा, अनीता और ये बहुत सारे लोग इनके सहयोगी हैं। और ये सहयोगी मिल करके और भोपाल को हमारे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी घर घर पहुंचाने के लिए बिल्कुल संकल्पित होते हैं। और आपके रायसेन में श्रीमती शीला सक्सेना जनपदी समन्वयक, जनपदी सह समन्वयक पुष्पा ठाकुर और सहयोगी इनके 8 हैं, ममता गुप्ता, आशा तिवारी और ममता दुबे। तो रायसेन वालों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके सहयोगी बढ़े और गांव गांव तक ये मिशन पहुंच सके। विदिशा की जो समन्वयक हैं जनपदी सुमन भदौरिया और सह समन्वयक संध्या कपूर, सहयोगी 24 हैं, उमा श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, अंबिका गांधी, निशा, रेखा, प्रियंका, गीता, वंदना और लक्ष्मी शर्मा जी। इसी तरह से जो है वो सीहोर में हमारी जनपदी समन्वयक रमीला परमार और सह समन्वयक शशि शर्मा, 9 सहयोगी हैं, निर्मला, माया, विद्या, जागेश्वरी, ललिता और श्रीमती गर्ग, जया, प्रियंका। होशंगाबाद में हमारी जो जनपदी समन्वयक हैं वो संध्या मांगरोल हैं और सह समन्वयक माया ठाकुर हैं। अब इनके सहयोगी 12 हैं, उषा थापक, वरुणा सिंह, अशोक कुमार, सुरेंद्र कुमार सोनी, ओपी गौड़, चंद्रमोहन, जीपी पटेल, पुष्पा, सकून, वरुणा और केशव प्रसाद। हरदा में जो उनकी जनपदी समन्वयक हैं
वो साधना गौड़ जी हैं। सह समन्वयक सुमन राजपूत जी हैं। 18 सहयोगी हैं इनके। रेणुका मुकाती, श्रीमती कांति सोलंकी, निर्मला, किरण, उषा, वंदना, रजनी, ममता, शोभा, अरुणा, अनामिका, सोनू, सुनीता, पूजा, साधना, अनीता, दीप्ति और कोमल यादव। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। अब उप जोन इंदौर, इंदौर में है हमारे इंदौर, देवास, धार, झबुआ और अलीराजपुर। यहाँ की जो समन्वयक उप जोन है वो प्रज्ञा वैरागी जी हैं और उप जोन सह समन्वयक है मंजूषा उपाध्याय और जोनल समन्वयक मधु श्रीवास्तव जी हैं। तो इनके जनपदी समन्वयक जो हैं वो इंदौर के मंजूषा उपाध्याय और सह समन्वयक प्रियंका वेदी। इनके सहयोगी हैं रचना, मंजू, संगीता, गरिमा, सरस्वती जी, सुमन, उषा, निर्मला, रेणुका, सुमन, सपना और उषा। 12 समन्वयक हैं। देवास में जनपदी समन्वयक सरिता पाटीदार और सह समन्वयक नीति श्रीवास्तव। सहयोगी हैं चारुलता, महेश, श्रद्धा, वंदना, शोभा, सदा, राठौर, लता और कांति। इसके बाद धार में जनपदी समन्वयक स्मिता, सह समन्वयक निर्मला जी। उसके बाद सहयोगी जो हैं अनीता जी, दुर्गा, प्रमिला, गायत्री, सरला, दुर्गेश, नीता, सुनीता, संगीता, नलिनी और प्रमिला और जगदीश चंद जी। झबुआ के हैं हमारे जनपदी समन्वयक नलिनी बैरागी और सह समन्वयक प्रेमलता शुक्ला जी। अब नलिनी बैरागी जी हमारी उपजोन समन्वयक भी हैं शायद। अच्छा, इनके सह समन्वयक सहयोगी जो हैं वो मीरा, सीमा, विजय लक्ष्मी, मनीषा, गीता, बबीता, गायत्री, अरुणा, मंजू और कल्पना। अलीराजपुर में जो हैं वो जो जनपदी सहयोगी हैं वंदना, वाणी और सह सहयोगी सीमा पटेल। आपके जो जनपदी सहयोगी हैं वो बहुत कम हैं। केसरबाई, सारिका विवेक, सरोज, राजेंद्र खली। हो सकता है आप नाम ना भेज पाई हो। तो वंदना वाणी जी से जो जनपदी समन्वयक हैं और सीमा पटेल जी दोनों मिल करके देखिए कि आपके यहाँ ये आओ गढ़े के काम और कौन भाई या बहन। भाई भी करते हैं, बहनें भी करती हैं और युवा भी करते हैं। तो जो जो लोग इस काम में आपको सहयोग करें उनका नाम भेजिएगा, उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब उपजोन सागर आया। तो सागर में जो है वो आपकी जो उपजोन समन्वयक है वो रेखा गुप्ता और उपजोन सह समन्वयक नीलिमा नामदेव। इनके जनपद दमोह में जनपदी समन्वयक विद्या राजपूत और स्वर्णलता गर्ग सह समन्वयक। जनपदी सहयोगी आपकी हैं विमला नामदेव, 11 हैं सुनीता, नेहा, लाली, लता, हेमलता, गणेश, हरिनारायण, बेबी पटेल, भूपेंद्र और वीरेंद्र जी। अब आपके बहुत सारे सहयोगी हैं। अब छतरपुर की जो जनपदी समन्वयक हैं वो लीला गुप्ता और जनपदी सह समन्वयक शशि खरे और इनके जनपदी सहयोगी जो हैं वो 27 हैं, बहुत अच्छे हैं। ममता राय, निशा पाटकर, संयोगिता, आराधना, सुषमा, गीता, रीना, रेखा, दुर्गेश, वीणा और ये बहुत सारे लोग। इसके बाद फिर पन्ना में हमारी जनपदी समन्वयक रत्ना चटर्जी हैं और जनपदी सह समन्वयक बुद्ध सिंह जी हैं। तो इस तरह से देखिए भाई लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार में सारे भाई ही काम करते हैं, चाहे वो संस्कार का हो, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम का हो और चाहे वो प्रशिक्षण का हो। तो भाई लोग भी हमारे सब ये काम कर सकते हैं। अब इनके जनपदी सहयोगी 16 हैं। अर्चना, रानी, प्रतिमा, प्रमति, अरुणा, संगीता, शकुंतला, प्रीति, प्रवेश मंडल, सीमा, अर्चना, प्रतिभा खरे, ज्योति आदि। टीकमगढ़ में जो जनपदी समन्वयक हैं वो सीलम गुप्ता, रजनी रावत और जनपदी सहयोगी जो हैं वो नीलम पाठक, किरण बादल, प्रभा, सीमा, अलका खरे और चित्रा गुप्ता, रजनी रावत, उषा, संगीता, अलका, किरण, ये सब जो है आपकी बहुत अच्छी सहयोगी हैं। निवाड़ी की जो हमारी जनपदी समन्वयक है वो अंजना गुप्ता जी और जनपदी सह समन्वयक श्रद्धा साहू
और इनकी सहयोगी जो है वो उमा दुबे, स्वाति मिश्रा, ये डबल डबल आ जाना, सुषमा बडोनिया, ममता गुप्ता, सुनीता, सीमा, रेखा, पुष्पा, मनीषा, गीता, बहुत अच्छे सहयोगी हैं इनके। खांडवा में हमारी उप जोन खंडवा की उप जोन समन्वयक पूजा पाटिल जी हैं, जो सेंधवा की हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सह समन्वयक सुनीता पाटीदार जी हैं। बड़वानी में हमारी जनपदी समन्वयक जो है वो पूजा पाटिल स्वयं हैं और सह समन्वयक प्रीति वर्मा हैं। इनके 12 सहयोगी हैं, एडवोकेट बिमला जी, निर्मला वर्मा, रेखा, गायत्री, माधुरी, लक्ष्मण, सुपर्णा, लखन, ममता, रत्ना, ऋषिला और सुरेश सोलंकी। अब खरगोन में हमारे हैं खंडवा ही उपजोन चल रहा है और खरगोन में जनपद में जनपदी समन्वयक संगीता विष्णोले और सह समन्वयक प्रभा पाटीदार, 26 सहयोगी हैं, बहुत अच्छा है। अलका निगोले, दीपिका, माया, रमेश, योगिता, राम जी, संध्या, जितेन, पूर्णिमा, रीमा, सीमा, संजय और माधुरी, ये सब 26, ये बहुत सारे देखिए 26 इनके सहयोगी हैं। जितने सहयोगी आपके होंगे, जितना आपकी आत्मीयता इनसे बढ़ेगी, जितना अच्छा आप सिखा लेंगे, उतने सहयोगी बन जाएंगे और उतना काम आगे बढ़ेगा। खंडवा की जो हमारी जनपदी समन्वयक हैं वो रश्मि सोनी जी हैं और सह समन्वयक पूर्णिमा पवार जी हैं और जनपदी सहयोगी 9 हैं, नलिनी पटेल, रोशनी, स्वाति, शीतल, मोहिनी, गायत्री, रजनी, अंकिता और शालिनी। बुरहानपुर की जनपदी समन्वयक संपदा पाटीदार और सह समन्वयक रुक्मिणी जावरे और सहयोगी 6 हैं और बढ़ाने पड़ेंगे। नंदिनी पटेल, गायत्री पाटीदार, रेणुका सेवन, मेघराज महाजन, नारायण विदाय नरवे और पूनम नरवे। अब आपका ग्वालियर उप जोन आ गया। ग्वालियर उप जोन जो है वो उसके जोनल समन्वयक संजय गुप्ता जी, सह समन्वयक श्रद्धा सक्सेना जी हैं और ग्वालियर में हमारे उप जोन जो है वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योरपुर, कला और दतिया आता है। अब उप जोन जो आपका समन्वयक है वो ग्वालियर के जो है वो कविता समाधिया जी हैं और सुपर्णा श्रीवास्तव जी सह समन्वयक हैं। ये आपके ये सारे जो ग्वालियर का उप जोन है, ये इसको ये 1 2 3 4 जिले, 1 2 3 4 5 जिलों के ये समन्वयक है। ग्वालियर में कौन समन्वयक है? ज्योति गुप्ता जी जनपदी समन्वयक हैं। सह समन्वयक जो हैं सौम्या गुप्ता हैं, सहयोगी 26 हैं, बहुत अच्छे हैं। श्रद्धा सक्सेना जी तो हमारी उप जोनल समन्वयक हैं, तो खैर वो सहयोगी तो हो ही सकती हैं। गीता कुशवाहा, साधना त्यागी, नीलम राजावत, नीरू यादव, मीनू अग्रवाल, शकुंतला नरवरिया, पुष्पा, अर्चना, गीता और अर्पणा, आशा, बेबी, कविता, रागिनी, नीता, इंद्रा और प्रदीप, रानी, उषा, गीता, बबली, ये सारे के सारे समन्वयक जो सहयोगी हैं हमारे 72। इस तरह से भिंड अब आया। भिंड की जो जनपदी समन्वयक है सुपर्णा श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बड़ा भार हमारे जनपदी समन्वयकों के ऊपर है, बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, गुरुदेव से कंधा मिला करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। जनपदी सह समन्वयक प्रतिभा सीकरवार हैं और सहयोगी इनके 23 हैं। चंद्रकांता जी, मुन्नी, सर्वेश, ममता, ब्रिजलता, लक्ष्मी, सोनाली, सुधा, अंजना, निवेदिता और मंजू, शारदा, राधा, शिव कुमार, भीकम सिंह और नेक राम, रामचरण, संतोषी, ये सारे, मीरा और सपना, ये सारे इनके जनपदी सहयोगी हैं। अब मुरैना की जनपदी समन्वयक शारदा शर्मा जी हैं और सह समन्वयक सुषमा राजावत जी हैं। अब इनकी सहयोगी बहुत कम हैं, आपको बढ़ाना है। शारदा शर्मा जी मुरैना में, मालती गुप्ता, प्रेम सीकरवार और जमुना रावत। श्योरपुर कला में जनपदी समन्वयक जो हैं वो अंजना मारवाड़ी हैं और सह समन्वयक संतोष बेरवा हैं। सहयोगी इनके बहुत अच्छे हैं, 38 हैं। BS परिहार, RD यादव, दारा सिंह जी, पुष्पेंद्र, तिरवी वर्मा, हिना, नेहा, मुकेश, नीलेश, ईश्वर शर्मा जी, जया,
विष्णु, राम, लखन, कमल, गिरिराज, रामवीर जी, बहुत सारे, राम सोनी जी और प्रियंका बाजरा जी, तो बहुत सारे लोग हैं। ये सारे के सारे नाम जो हैं ये आप तक जो हैं आपके जोनल समन्वयक हमारे जो गुप्ता जी हैं वो पहुंचाएंगे। उसके बाद फिर दतिया हमारा आता है। दतिया में जो हमारे जनपदी समन्वयक हैं वो माया सक्सेना जी हैं और कल्पना अग्रवाल जी जो है वो जनपदी सह समन्वयक हैं। 31 इनके जनपदी सहयोगी हैं, बहुत अच्छे हैं। आरती गुप्ता जी, अनामिका, संध्या, सरोज, कल्पना, शशि, सुनीता, अनीता, केजी गुप्ता जी और कमला, रवि, रामकली, सुशीला, सुनीता, साधना, संगीता, कालिंद्री जी, प्रवीण, रजनी, सुकुमारी, ममता, रजनी, नीतू, रेखा, पोषण, राधा, गीता और दो गीता गुप्ता, गीता शर्मा, मंजू, आरती और शशि मिश्रा जी। तो ये तो हो गया आपका। अब गुना उप जोन शुरू हुआ। तो गुना में आपके जो है उप जोन समन्वयक जो है इसमें भी 4 जिले हैं और इनकी जो चारों जिलों की जो हमारी समन्वयक हैं वो शशि मिश्रा जी हैं उप जोन समन्वयक, और उप जोन सह समन्वयक संतोष सोनी जी हैं। गुना जिले की जो समन्वयक हैं वो सविता सोनी है और सह समन्वयक उमा शर्मा है। अब इनकी जो है ये सहयोगी प्रतिभा सोनी, दीपा, गंगा, पूनम, लीला, पिंकी, कविता, ज्योति, मनीषा, 28 हैं देखिए इनके। गीता, अरुण, कमला, गीता, भावना, मुग्धा, उमा, मिथिलेश, नेहा, माधवी, कुसुम, प्रीति, मंजूषा, ज्ञान, बनदेवी, विद्या, राम कन्या, संगीत, सुमन शर्मा जी। अब गुना जो अशोकनगर जनपद की समन्वयक उमा दुबे, सह समन्वयक मंजू दागी और इनके सहयोगी 25 हैं, बहुत अच्छे हैं। पूनम गुलाटी, रेखा तमाड़े, नीलम, शकुंतला, अनीता, गायत्री, श्रुति, रेखा, अनुराधा, सुषमा, निवेदिता, कविता, हितेंद्र, धर्मेश, प्रमेंद्र, मंजू, बहुत सारे लोग देखिए सब आपके सहयोगी हैं, बहुत अच्छा है। राजगढ़ की जो हमारी जनपदी समन्वयक है मंगला मिश्रा, कंचन सोनी सह समन्वयक हैं, 20 जनपदी सहयोगी हैं। लांड कुंवर, केवला, अर्चना, सीमा, हेमंत सक्सेना, सकून, विनीता, निशा, राजकुमार, भूपेन मिश्रा, ममता शर्मा और सुशीला, राजेश, सीमा उपाध्याय, स्वभाव, चंद्रेश, अनिल, जितेन, महेश चंद, अनीता सोनी, मंगला शर्मा जी। और शिवपुरी के श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा जी जनपदी समन्वयक, बबीता मित्तल सह समन्वयक और आपके 14 हमारे जनपदी सहयोगी हैं। इनका नाम है गीता, अरुण, सविता, सुभद्रा, छाया, मंजू, विजय, आरती, कल्पना, वंदना, पुष्पा, मंजू, नीरज, मिथिलेश। अब उज्जैन आया। उज्जैन में जो हमारी उप जोन समन्वयक है वो उर्मिला तोमर हैं, सह समन्वयक माधुरी सोलंकी जी हैं और उज्जैन जनपद की समन्वयक नीति टंडन, सह समन्वयक उर्मिला जोशी और 17 देखिए इनके सहयोगी हैं, संध्या, मीनाक्षी, ब्रजेश, पूनम, शशि, राधेश कुमार, अमिता, श्वेता, मनोरमा, पद्मा, ऐसे बहुत सारे इनके समन्वयक सहयोगी हैं। शाहजहांपुर में श्रीमती सीमा शर्मा जनपदी समन्वयक और संध्या श्रीवास्तव जी सह समन्वयक, और जनपदी सहयोगी जो हैं सो 6 हैं, थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। पुष्पा गुप्ता, संगीता यादव, मनोरमा सोनी, मंगल चौधरी, गायत्री शर्मा, सपना शर्मा। मंदसौर के हैं हमारे नम्रता जोशी जो हैं वो जनपदी समन्वयक हैं और जनपदी सह समन्वयक रेखा व्यास हैं, इनके भी सहयोगी कम है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। सरोज यादव, प्रीति यादव, पद्मा व्यास और गायत्री माली। अब रतलाम की जो हमारी समन्वयक हैं वो शक्ति बाला देवड़ा जी हैं और सह समन्वयक कुसुम चौहान हैं। जनपदी सह समन्वयक रजनी छपरी, शशि बाला त्रिवेदी, डॉक्टर शशि बाला त्रिवेदी, श्रीमती गोपी देवी शर्मा और कल्पना बेन शाह जी हैं। आपके भी सहयोगी अभी कम हैं क्योंकि गांव के क्षेत्र तक काम करना है रतलाम के, इसलिए गांव में भी इसको जाना पड़ेगा। इसके बाद आया नीमच बहुत हमारा फर्टाइल क्षेत्र है। यहाँ पे जो हमारी जनपदी समन्वयक है वो मंजुला शर्मा जी हैं
और जनपदी सह समन्वयक जो हैं श्रीमती मीनाक्षी शाह हैं, और इनके भी जनपदी सहयोगी बहुत कम हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इन्होंने सहयोगी में नाम दिया है। अब आपका जो एक अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, साइंस एंड सिग्निफिकेंस, वो महेश शर्मा जी आप पूरे नीमच में हर जगह बताएंगे, उन्होंने कहा है। पुष्पा धनौतिया, चंद्रकला धनागढ़, ये उनकी सहयोगी हैं। इसके अलावा अभी उनके नाम नहीं आ पाए हैं, उन्होंने कहा है हम बाद में भेजेंगे। आगर में है हमारी श्रीमती नीता यादव, जनपदी समन्वयक। कविता विश्वकर्मा जो है सह समन्वयक हैं, और उनकी भी सहयोगी कम है, बढ़ाना है। सुमन चौहान, ममता राठौर, गीता यादव, शकुंतला राठौर। तो इस तरह से आपके ये तो हो गया संगठन। अब ये संगठन जो बन गया है, इसका हम लोग के ऊपर एक काम है कि अगर आप इसको ओके कर रहे हैं या और लोगों के नाम छूट गए हैं तो वो नाम दे सकते हैं हमारे जो जोनल समन्वय के माध्यम से, तो हम उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ से शांति कुंज से होगा, और उस रजिस्ट्रेशन से आपका कार्यक्रम अपने आप जो होगा शांति कुंज से, जैसे हर का रजिस्ट्रेशन होता है वो अवगढ़े का AGSP का हो जाएगा। अब काम क्या करना है, गर्भोत्सव कार्यक्रम क्या है? देखिए, गर्भोत्सव कार्यक्रम केवल ये ना समझ लीजिए कि पुंसवन संस्कार कराना है। गर्भोत्सव कार्यक्रम में हमारे 3 कार्यक्रम हैं जो आंदोलन के रूप में शुरू हुए हैं। ये पहला जो कार्यक्रम है वो गर्भ का ज्ञान विज्ञान का महत्व और जन जागरूकता कार्यक्रम, कि हम ये केवल गर्भवती माता के लिए नहीं जिम्मेदारी है, ये उनके पति की भी जिम्मेदारी है, उनके घर के जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी कैसे अच्छी बनेगी। तो ये जन जन में जाके जन जागरूकता फैलाना, जो कि गांव में, गांव प्रधान में जाकर के और हर जगह जाके करना है। तो इसमें भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। जहां वो अपने कार्यक्रम कराने जाते हैं वहां पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, और कैसे चलाना इसका प्रशिक्षण जो है आप लोग का 5, 6, 7 दिन का बाद में होगा, फरवरी में या उसके बाद मार्च में। दूसरा कार्यक्रम जो आपका गर्भोत्सव कार्यक्रम है वो गर्भोत्सव संस्कार है, जो कि वही चीज है जो कि आप पुंसवन संस्कार करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, वो हम अभी डिटेल में बताते हैं। तीसरा कार्यक्रम इसमें है गर्भवती माताओं को और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, न केवल गर्भवती का बल्कि जो कार्यक्रम हमारे सीनियर कार्यकर्ता ले लेते हैं या प्रशिक्षित हो करके वो प्रैक्टिस करके बोल लेते हैं, तो अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण देना। तो पहला है आपका गर्भोत्सव संस्कार, जिसको कि आप अभी तक पुंसवन संस्कार कहते हैं। तो गर्भोत्सव संस्कार देखिए विदेशों तक पहुंच गया है। अब ये हमारे एक अमेरिकन भाई हैं और ये उसको आश्वस्तना, ये हमारी अमेरिकन बहन है जो कि वहां पे अमेरिका में करा रही हैं, और ये सब है। तो गर्भोत्सव संस्कार और पुंसवन संस्कार में क्या अंतर है? सबसे पहला, गर्भोत्सव संस्कार में एक पंजीयन फॉर्म होता है। हर गर्भवती माता का ये पंजीयन फॉर्म आप लोग भरवाएंगी, और भरवा करके उसको अपने यहाँ आप एकत्रित करेंगी, और जो भी आपकी जनपदी समन्वयक है उनको देंगी और जनपदी ऊपर तक पहुंचाएंगी। ये फॉर्म भरना इसलिए भी जरूरी है कि घर के अन्य लोग का, देखिए विवाह दिन, जन्मदिन आता है, तो वो भी आप जब लिखवाएंगी और फोन करके उनसे बात करेंगी नए लोगों से कि आज तो आपकी सास जी का विवाह दिन है, तो आप कैसे इसको मनाते हैं? तो कहेंगी हमारे यहाँ बूढ़े लोग मनाते ही नहीं। तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो मनाना चाहिए, ये तो यहाँ बहुत अच्छी चीज है, इससे घर में एक अच्छा वातावरण होता है। तो अगर आप उनके यहाँ विवाह दिन मना देंगी, उनके यहाँ जाएंगी या आप उनको अपने यहाँ बुलाएंगी, तो उससे क्या होता है, उनके यहाँ जाने पे आप देव स्थापना करा सकती हैं, गंगा जल स्थापना करा सकती हैं, अखंड ज्योत पाठक बना सकती हैं, मतलब मिशन की एक्टिविटी आप दूर दूर तक पहुंचा सकती हैं। और इसके द्वारा जो है हमें ये पता लगेगा कि कितने लोग हमारे गर्भ संस्कार से हो गए, और उस माँ का नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि उसकी कैसी डिलीवरी हुई थी, इसके ऊपर यहाँ पे जो हो रहा है रिसर्च वर्क, उसमें भी मदद मिलेगी। इसके बाद अब इसमें एक अंतर और है आपके पुंसवन से। जिस दिन संस्कार कराएंगी, एक तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगी, वो अपने पास रखेंगी, और जो गर्भवती माता है उसको ये आदर्श दिनचर्या चार्ट देंगी। ये आदर्श दिनचर्या चार्ट में एक, जब आपका प्रशिक्षण होगा
तो पूरे 1 घंटे का प्रशिक्षण। अब वो आदर्श दिनचर्या क्यों करे, इसके ऊपर भी बताया जाएगा। तो इसमें क्या है, सूर्योदय से पहले उठना, आत्मबोध की प्रार्थना और ये सब, उषा पान, आत्म योग, व्यायाम, प्राणायाम, आहार, कैसे कैसे क्या किया, ये सारी चीजें हैं। तो क्या करेगी गर्भवती माता, इनको जब आप उसको प्रशिक्षण देंगी, वो जान जाएगी कि हम आदर्श दिनचर्या चार्ट ऐसे भरना है और अपना आदर्श दिनचर्या बनाना है। क्यों? इसलिए बनाना है कि इसके द्वारा, आदर्श दिनचर्या के द्वारा ही, आप देखिए कयाधु का बच्चा जो है, कयाधु जो थी वो प्रहलाद की माँ थी, और उनके पिता कौन थे? वो दानव थे, हिरण्यकश्यप थे। तो हिरण्यकश्यप का बच्चा महामानव प्रहलाद कैसे बन गया? दिनचर्या बदल गई, नारद जी के आश्रम में गई, दिनचर्या बदल गई, आहार बदल गया, वहां पे संगीत बदल गए, वहां पर सत्संग स्वाध्याय होने लगा, तो क्या हुआ? दानव का बच्चा महामानव बन गया। अगर आप वैसे समझाएंगी तो जरूर आपकी माता जो है वो दिनचर्या फॉलो करेगी और वो उसको भरेगी। तो प्रतिदिन इसमें जिसमें करा है उसमें टिक लगाएगी, जो नहीं किया है क्रॉस लगाएगी। तो धीरे धीरे वो अपनी समीक्षा करते करते 2-1 महीने में उसकी दिनचर्या नॉर्मल हो जाएगी। जब उसकी होगी तो मानी हुई बात है घर के लोगों की भी हो जाएगी, तो परिवार निर्माण भी हो जाएगा। तो उसके साथ आप ये एक आदर्श दिनचर्या चार्ट भी देंगी। दूसरी बात, किताब का सेट देंगी, ये 3 किताबें, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, हमारे महान उत्तराधिकारी और हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, इसका पैकेज बना करके जिसका भी आप गर्भ संस्कार कराएंगी, ये 3 किताबों का पैकेज जरूर देंगी। अब मान लीजिए वो कहेगी हम पढ़े लिखे नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो उसके घर में तो पढ़े लिखे होंगे, उसकी बहुएं होंगी, उसकी लड़कियां होंगी, किसी की भी। तो इस तरह से घर में ये जाना चाहिए, क्योंकि संस्कार के माध्यम से ये किताबें स्वाध्याय के लिए घर पे पहुंचनी चाहिए। तो उसमें एक किताब का सेट भी होना चाहिए जब कराएंगी। उसके बाद ये संकल्प पत्र, जब आप आश्वस्त ना कराती हैं तो ये संकल्प पत्र किसके लिए? माँ के लिए अलग, ये पति के लिए और उनके घर वालों के लिए 6 अलग, और माता के लिए 15 अलग। ये सत्संकल्प उनको देंगी, और ये सत्संकल्प आपकी इस छोटी किताब में भी दिखा है। लेकिन अगर आप अलग से दे देती हैं तो रोज पढ़ने में उसको आराम मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो उसको ये वाला भी देंगी। इसके अलावा प्रसव के बाद उस बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हुआ, जब उस माता ने योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान किया, उसने आहार अच्छा खाया, उसने दिनचर्या अच्छी फॉलो की, बच्चे से बातचीत की, तो उस बच्चे में उसके जो ये मानसिक और शारीरिक विकास है, ये इसके जो माइलस्टोन जो है वो अर्ली होंगे, जल्दी अच्छे बनेंगे। तो इसके ऊपर भी रिसर्च वर्क चल सकती है। हमारी जो डॉक्टर लोग हैं, MBBS हैं, इसमें हैं, तो वो भी अपने यहाँ इस पे रिसर्च वर्क कर सकती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ एक रिसर्च पेपर भी बन सकता है। आपके तो वहाँ पे डॉक्टर अमिता सक्सेना ने यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू किया है, वहां भी वो रिसर्च का पेपर दे सकती हैं, चलने लगे तो, जैसा उनकी यूनिवर्सिटी करे, और जहाँ और लोग भी प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से इस संस्कार में इतने अंतर हैं। उसके बाद दूसरा आता है गर्भ का ज्ञान विज्ञान। इसके जो है इसकी जन जागरूकता कार्यक्रम। तो जन जागरूकता कार्यक्रम हम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? उसके लिए देखिए बहुत सारा क्षेत्र पड़ा हुआ है। पहले तो आप जो स्वास्थ्य विभाग की हमारी ANM है, HV है, स्वास्थ्य का कार्यकर्ता है, और जो आशाएं हैं, ये आपको परिवार कल्याण में मिलेंगी, डॉक्टर्स मिलेंगी, वहां पे नर्सेज मिलेंगी, उनके बीच में कर सकती हैं। जो हमारी महिला बाल विकास है उसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका, ये मिल सकती हैं। इनके माध्यम से आप उनको भी बता सकती हैं, और उनके यहाँ जो गर्भवती आती हैं उनको भी बता सकती हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है फॉक्सी, और हमारे भाइयों की है IMA, तो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सब काम हो रहा है। तो हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें भी काम कर सकती हैं, अपने PMS में, जो भी उनका प्रांतीय चिकित्सा संघ है वहां ये कार्यक्रम कर सकती हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज में जितने भी क्लब्स हैं, रोटरी, इनरव्हील, महिला संगठनों में जाके, और बहुत सारे लोग जैसे अभ्युदय, आरोग्य भारती, आयुष, ये संगठन भी बुलाते रहते हैं, संस्कार भारती भी बुलाता रहता है, संपर्क करने की बस है। स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, वहां तो देखिए एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, ये हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में, BHU में, ये हर जगह चल रहा है। आपके यहाँ भी और ज्यादा चले तो बढ़िया रहेगा। अभी तो जबलपुर में चल रहा है। धार्मिक जाति संगठन और जैसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, अग्रवाल समाज आदि संगठन, और परिवार में, जैसे परिवारों में जहाँ 9 दंपत्ति हैं, किशोरियों के बीच में कौन्हा कौशल और विद्यार्थियों में, गांव में शक्तिपीठ पे प्रज्ञापीठ, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल। तो शक्तिपीठ और प्रज्ञा पीठों में तो विशेष अनुरोध है, क्योंकि हमारे जोनल प्रभारी सारे बैठे हुए हैं, जनपदी प्रभारी बैठे हुए हैं, कि आपके यहाँ यदि ये कार्यक्रम चलने लगा तो हमारी जो ये AGSP का संगठन है, ये आपके यहाँ प्रशिक्षण दे सकता है, आपके माध्यम से ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो प्रशिक्षण चलाना, संस्कार कराना, बाहर एक बैनर लगाना कि यहाँ पे ऐसे गर्भ संस्कार कराए जाते हैं ऐसे बच्चे की प्राप्ति के लिए, तो ये हो सकता है। और जो महिला दिवस जैसे 8 मार्च को आता है, मातृ दिवस 8 मई को आता है, स्तन पान दिवस 1 से 7 अगस्त तक आता है, विभिन्न कथाएं हम कहते हैं, भागवत कथा, प्रज्ञा पुराण कथा, सत्यनारायण कथा। इसके बीच में भी आप देखिए सत्यनारायण में तो प्री प्लानिंग का भी लिखा हुआ है। वो जब लीलावती के यहाँ कला जन्म लेने के लिए वो प्रयास करती है, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ तो कन्या जन्म लेनी चाहिए, तो लीलावती का जन्म हुआ। तो इस तरह से कन्या को उसमें दिया है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में भी आप इसको कर सकते हैं। और प्रचार प्रसार के लिए देखिए सामग्री है हमारे यहाँ, ये सब आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये पोस्टर्स हैं, ये हमारे बैनर हैं, और ये जो है होल्डिंग्स हैं। तो इसको कहाँ लगा सकते हैं? विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, क्लिनिक पे, दुकानों में, मंदिरों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, सिनेमा घर के बाहर, और अपनी शक्ति पीठों पे, प्रज्ञा पीठों पे। यदि ये आप बाहर लगा लेंगे कि यहाँ प्रति माह के पहले रविवार को सामूहिक गर्भ संस्कार होते हैं, किस लिए? कि एक प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए, मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए। और हर आखिरी इतवार को यहाँ पे सामूहिक प्रशिक्षण चलता है। तो आपके यहाँ बिना बुलाए लोग आने लगेंगे और हमारा ये AGSP का कार्यक्रम बढ़ जाएगा। तो हमारे जितने भी यहाँ पे शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ मध्य प्रदेश के हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, या वहाँ के जोन प्रभारी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि हर शक्तिपीठ पे ये जो है हो जाना चाहिए, आपके यहाँ ये बाहर लग जाना चाहिए। और ये है होल्डिंग है, हैंगर्स हैं, इनको आप जगह जगह जाके लगा सकते हैं। ये आपके जो हैं ये हैंड बिल्स हैं, मतलब कि ब्रोशर्स हैं, ये जगह जगह बांट सकते हैं। डॉक्टरों के यहाँ दे सकते हैं, आंगनवाड़ियों के यहाँ दे सकते हैं, गर्भवती माताओं को बांट सकते, किसी भी कार्यक्रम में चाहिए तो ये बांट दें। इसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि गर्भवती माता को क्या। ये प्रचार प्रसार पत्रक, जैसे हम लोग के कार्यक्रम होते हैं तो प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे मेले में बांट दिया, कहीं बांट दिया, तो इस तरह से ये हैंड बिल्स हैं। और ये हमारी जो डॉक्टर्स हैं, आपकी अगर कोई डॉक्टर के यहाँ आपको मौका मिल जाता है तो वो जो अपने उनसे रिक्वेस्ट करिए कि गर्भवती माताओं को अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको भी दीजिए। तो क्या होगा कि गर्भवती माता आपसे संपर्क करेगी, यहाँ अपना वो डालिए, अपना एड्रेस डालिए। और ये एक प्रचार कैलेंडर है, जैसे डॉक्टर्स के यहाँ आते हैं एजेंट और वो कैलेंडर के माध्यम से अपनी दवाओं का प्रचार करते हैं। तो जगह जगह जाकर के हम इसके द्वारा भी, ये शांति कुंज में बना है, यहाँ पे से आप मंगा सकते हैं। और इसमें पूरा का पूरा 7 दिन का जो हम लोग प्रशिक्षण करते हैं, सब कुछ इसमें बना हुआ है, बस आपको बताने की देरी है। अब ये बहुत सारे स्टिकर्स इसी के लिए बना दिए गए हैं शांति कुंज में। ये जगह जगह जैसे स्टिकर अभियान आप लोग चलाते थे, वैसे आप इसको चला सकती हैं। गर्भवती माता अपने कमरे में बड़े बड़े स्टिकर्स लगा सकती है, जो कि शांति कुंज में अवेलेबल है, ताकि उस पर जब निगाह पड़े तो वैसा ही उसके ऊपर असर पड़े। ये बहुत सारे मीडिया हैं, जैसे रेडियो है, कॉन्फ्रेंसिंग है, ब्लॉग है, इंस्टाग्राम है, मूविंग वैन में देखिए चल रहा है। लखनऊ में एक भाई ने मूविंग वैन डोनेट कर दिया, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये वैन चल रही है और पूरे जगह जा जा करके प्रचार कर रही है। आपके यहाँ भी ऐसे ही दानदाता मिल सकते हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश को जागरूक कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा, टेलीग्राम, ट्वीट
के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, केबल टेलीविजन में, फेसबुक पे, पत्र में, न्यूज़पेपर में, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इससे आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे न केवल आओ गणे का, बल्कि हमारे मिशन के हर योजनाओं का, जितनी भी योजनाएं हैं गुरुदेव की, सबका प्रचार ऐसे हो सकता है और जन जन तक हम पहुंच सकते हैं। और तीसरा है गर्भवती माताओं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण देखिए जगह जगह चल रहे हैं, स्कूल में, लड़कियों में, लड़कों में। और ये देखिए प्रशिक्षण, ये कार्यकर्ताओं का आंगनवाड़ियों का प्रशिक्षण शांति कुंज में हुआ। आप देखिए उस प्रशिक्षण से क्या हुआ, ये हमारी मुसलमान बहन है और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये अपने यहाँ अपने क्षेत्र में, अपने जो इनका ऑफिस है वहां जितनी बहनें आती हैं सबको प्रशिक्षण देती है इसका। और ये देखिए इंटरनेशनल लेवल पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का लेक्चर हुआ है। और ये सारी की सारी देखिए हमारे भाई जाके आंगनवाड़ी केंद्र में सारी हमारी मुसलमान बहनें बैठी, ये हरिद्वार का चित्र है। तो इस तरह से दे रही हैं, हर जगह जाके डॉक्टरों के यहाँ देखिए सब इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे भाई जाकर के वहां संस्कार कराते हैं। और ये जन जागरूकता कार्यक्रम उनके यहाँ ये आगे वो अपने टीवी पे लगा देती हैं डॉक्टर्स, तो लोग जो बैठे रहते हैं इसको देखते हैं। और ये देखिए प्रशिक्षण कितना अच्छा, हमारी बहनें जाके प्रज्ञापीठ और सज्ञा। और आपको ताजुब होगा कि हमारे नागपुर में तो मस्जिद के हॉल में प्रशिक्षण हुआ है। तो इस तरह से आप जगह जगह जाकर के, ये क्लब में देखिए डॉक्टर संगीता अपना दे रही है, हमारी डॉक्टर सबको देखिए किताब बांट रही हैं। और अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि जो हमारी जनपदी सहयोगी हैं और जो जनपदी हमारी समन्वयक और सह समन्वयक हैं, जो भी कार्य करेंगी उनको इस हेडिंग में वो अपने यहाँ इकट्ठा करेंगी। कौन से जनपद का नाम लिखेंगी और यहाँ जितने कार्यकर्ता, आपके यहाँ 30 कार्यकर्ता हैं तो 30 बना लीजिए। और अपने जनपद के समन्वयक का नाम आप लिख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा वो लिख लीजिए। और किस बात पे आपको सूचना एकत्रित करनी है, अभी हमने आपको बताया जन जागरूकता कार्यक्रम, बहनें भी करेंगी, भाई लोग भी करेंगे। तो जन जागरूकता कार्यक्रम कितना कराया पिछले महीने, अब जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, पिछले महीने कितना कराया, इस माह कितना कराया, कुल कितना कराया। संपन्न कराए गए गर्भोत्सव कार्यक्रमों की संख्या, मतलब केवल पुंसवन नहीं, जो आपको बताया गया फॉर्म भरेंगी, उसको जो है आदर्श दिनचर्या चार्ट देंगी, संकल्प पत्र देंगी, किताबें देंगी और फिर उनको बाद में प्रशिक्षण देंगी। तो इस तरह से पिछले महीने कितने कराए, इस महीने कितने कराए, कुछ कितने कराए। अब प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या आप लोग जब ले लेंगी, जरूरी नहीं कि एक बार में सब प्रशिक्षित हो जाए, तो जो हमारी पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि, और जनपदी समन्वयक और जोनल समन्वयक कि उनके यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं ज्यादा से ज्यादा अगर प्रशिक्षित हो जाते हैं तो ये जन जन तक पहुंच जाएगा। पिछले महीने कितने कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए, इस माह कितने हुए, कुल कितने हुए। प्रशिक्षित की गई गर्भवती माताओं की संख्या, क्योंकि गर्भवती माता का केवल संस्कार करा देना लक्ष्य नहीं है, गर्भोत्सव संस्कार में उनको प्रशिक्षित कराना है। किस चीज पे, उनकी दिनचर्या चार्ट कैसी हो, उनका योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान कैसा हो, उनको कौन से बच्चे से वार्ता करनी है और वो आहार कैसा खाती है। तो ये 4 चीजों पे उनका प्रशिक्षण चलेगा। तो पिछला प्रशिक्षण आपने कितने कराए, इस माह कितने कराए, हर का जितने कारक सहयोगी हैं सबका लिखिए। और उसके बाद बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास, ये तो डिलीवरी के बाद आता है, जो कि आपको लोग बाद में देंगे और ये चार्ट देंगे। इसके अलावा और वीडियो वगैरह भी मांगे जा रहे हैं अब तो, क्योंकि एक रिसर्च वर्क चल रहा है। तो इस तरह से अन्य कोई महत्वपूर्ण, तो ये तो हो गया जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक। इसके बाद आएंगे जोनल, जो जोन पे प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर सबका नाम नहीं लिखना है, केवल जनपद का नाम लिखना है, जनपदी समन्वयक का नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर और टोटल जो आपके पास उस जनपद का आया यहाँ मेंशन करना है। और पूरे प्रांत की रिपोर्ट, अब आपका प्रांत 3 में डिवाइड हो गया है, तो चाहे तो तीनों जोन जो हैं वो अलग अलग हमको भेज सकते हैं। और वहां के जो हमारे प्रांतीय समन्वयक जोन के हैं,
अभी बताया नाम के गुप्ता जी, R.K. गुप्ता जी, उनको भी एक भेज दीजिए ताकि उनका भी आपको सहयोग मिलता रहे और सारे लोगों का सहयोग मिले। तो एक उनको कॉपी भेज दीजिए, एक हम लोग को भेज दीजिए, तो हम लोग यहाँ कंपाइल करके, श्रद्धा जी हर महीने मांगती हैं तो हर महीने आपको देना है। तो उसके लिए क्या करें आप देखिए, उसके लिए आपकी बैठक बना दी गई। अब आपको अपने यहाँ बैठक करनी है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। बैठक कब करनी है? जितने भी हमारे जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक हैं वो अपने सहयोगियों के साथ 1 से 7 तारीख के बीच में बैठक जरूर करें। और बैठक में क्या करें, जो आपकी ये रिपोर्ट आई है इसकी समीक्षा कर लीजिए बैठक, और बैठक में कहाँ कमी रह गई, कहाँ प्रशिक्षण कम हो पाया, कोई प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व करना है तो ऑनलाइन करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आजकल कोरोना में आप करिए, जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं ऐसे आप भी कर सकती हैं। तो 1 से 7 तारीख में, उसके बाद फिर उप जोन पे बैठक कब होगी? ये सारे जितने भी जनपदी हैं, जितने आपके 58 जनपद हैं, ये सब के समन्वयक अपने उप जोन से, जो जो डॉक्टर अमिता जी के हैं, जो डॉक्टर मधु जी के हैं या डॉक्टर संजय गुप्ता जी के उप जोन के हैं, वो अपने अपने उप जोन समन्वयकों को माह में 2 माह में 1 बार, मतलब वर्ष में 6 बार बैठक करेंगे। और ये हमारी जो जोनल समन्वयक हैं ये इसको जो है इसकी समीक्षा करेंगी। और फिर आपस में, मतलब कि ये तो उप जोन समन्वयक हुए, और ये जोनल समन्वयक जो हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं वो प्रत्येक 3 माह में 4 बार, तो आपस में आप लोग अपने अपने जोन को देखिएगा कि कैसे क्या कर पाते हैं। अब इसके बाद आप रिपोर्टिंग कब करेंगे? रिपोर्ट के लिए आपस में बैठना जरूरी नहीं है। रिपोर्ट प्रेषण जो है वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में आप अपना देख लीजिए कि कब करना है। तो जनपद वाले जो हमारे हैं जनपदी समन्वयक, वो रिपोर्ट जो है 1 से 7 तारीख में अपनी तैयार कर लें। किसके साथ बैठ के? सहयोगियों के साथ। तो अगर आप 1 से 3 तारीख में सहयोगियों को बुला के बिठा लेंगे तो 7 तारीख तक जो है वो आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेज देंगी? आप उप जोन में भेज देंगी व्हाट्सएप से। और व्हाट्सएप क्या करे, वो उप जोन क्या करेगा, वो 7 से 10 तारीख में इसको तैयार करके अपने जितने भी उप जोन है उनको जो है जितने, उनको तैयार करके वो जो है अपने जोन प्रभारी को भेज देगा। किस तारीख को? 10 से 15 तारीख तक वो जो है ये भेज देंगे 7 से 10 में, और ये 10 से 15 के बीच में तैयार करके और शांति कुंज को ये प्रेषित कर देंगे। हमारे जो भी जोनल प्रभारी हैं 15 से 17 तारीख तक हर हालत में हर माह की रिपोर्ट जो है वो शांति कुंज पहुंच जानी चाहिए। और कब पहुंचेगी? जब हमारा बेस रूट काम करेगा। ये हमारी जड़ है, ये सहयोगी जो हमारी बहनें और जनपदी, ये आपकी जड़ है। अगर जड़ कमजोर हो जाएगी तो कैसे काम होगा? काम ही नहीं होगा। इसलिए इन बहनों भाइयों को बहुत ज्यादा प्रशिक्षण देने की, बहुत ज्यादा आत्मीयता देने की, बहुत ज्यादा सहयोग देने की, बहुत ज्यादा प्रेम देने की, बहुत ज्यादा ये सारी चीजें बताने की बहुत जरूरत है हमारी जो जोनल प्रभारी और प्रांतीय प्रभारी हैं। तो इस तरह से ये हमने आज की बात आपको बताई कि आपको क्या करना है। अब बहुत जल्दी आप लोग का प्रशिक्षण होगा, जो कि फरवरी में तो मुश्किल है, मार्च में करेंगे। और मार्च में जैसा भी आपके प्रांतीय ये जो हमारे समन्वयक हैं तीनों जैसा बताएंगे, जिस तारीख में बताएंगे, जब इनको छुट्टी हो, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, तो जब आप कहेंगी तब आप लोग के यहाँ प्रशिक्षण भी प्रारंभ करेंगे। अब मेरी बात समाप्त होती है।